गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताएंगे यह खास उपाय साल 2026 में अपने मायके से भूल कर भी मत लाना। ये तीन चीज, वरना तुम्हारा पति पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और साल 2026 में भूखमरी और कंगाली सहनी पड़ेगी। आज जो बात आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वह बात साधारण नहीं है, कोई डराने वाली बात भी नहीं है और ना ही कोई अफवाह है। यह उन अनुभवों, परंपराओं और नियमों के आधार पर बात बताई गई है जिन्हें हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से मानते आ रहे हैं। लेकिन आज के जमाने की नई पीढ़ियां इन बातों को हंसी में उड़ा देती हैं, इसलिए सावधान हो जाना। मेरे बच्चे, बात को बहुत ध्यान से सुनना, खास तौर पर साल 2026 में, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है और तुम्हारे मन में इस साल को लेकर बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं और तुम्हारा यही विश्वास है कि तुम उन इच्छाओं को पूरा करोगे। लेकिन अगर तुम शादीशुदा हो या भविष्य में जब भी तुम्हारी शादी होने वाली है तो एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। उसी को लेकर गंभीर चेतावनी आज इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के लिए यह साल वरदान बन जाएगा और कई लोगों के लिए जीवन में बहुत सारी परीक्षा लेकर आएगा। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है आपकी धर्मपत्नी या कोई विवाहित स्त्री, जिसका मायका या तो इसी शहर में है या शहर से नजदीकी शहर में है, जहां अक्सर उनका आना जाना होता रहता है। लेकिन जाने अनजाने में कुछ विवाहित स्त्रियां जब अपने मायके से अपने ससुराल लौटती हैं तो जाने अनजाने में कुछ चीजें अपने साथ घर ले आती हैं और वही चीजें पति के भाग्य को दुर्भाग्य में बदलती है। और बाद में बात काम धंधे की हो, नौकरी की हो, स्वास्थ्य की ओर, हर तरह से परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपने अक्सर सुना होगा कि शादी के बाद लड़की का मायका सिर्फ भावनाओं का स्थान होता है, लेकिन शास्त्र और लोक मान्यताएं कुछ और ही कहती हैं। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि मायके से लाई गई हर चीज सिर्फ समान नहीं होती, बल्कि उसके साथ ऊर्जा, संस्कार, ग्रह प्रभाव और भावनात्मक बंधन भी हमारे घर में प्रवेश कर जाता है। साल 2026 में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यदि भूलकर भी कुछ विशेष वस्तुएं मायके से ससुराल लाई गई तो 2026 में उसका असर सीधा पति के स्वास्थ्य 2025 में होगा, भाग्य, मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ सकता है। अब तुम्हारे मन में भी यह जानने की इच्छुकता बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, आखिर वह चीज कौन सी है? तो गुरुजी आ गए वीडियो में, वही बातें तो बताने वाले हैं, अंत तक बने रहना। सबसे पहले, अगर तुम भी सद्गुरु के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना। यह बात सुनकर तुम्हें भी हैरानी होगी, लेकिन यही वह साल है जहां छोटी छोटी भूल तुम्हें बहुत बुरे परिणाम दे सकती है। इसलिए हर काम सतर्क होकर करना होगा। कई घरों में अचानक पति का व्यवहार बदल जाता है, बिना कारण व्यापार लगातार गिरने लगता है, काम धंधा ठप पड़ जाता है, नौकरी में उसे हर तरफ से अपमान मिलता है, उसके छोटे जूनियर भी उसे ताने मारने लगते हैं। जब वह घर आता है तो घर में भयंकर लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वह पति धीरे धीरे खुद को कमजोर मानने लगता है या असफल मानने लगता है। टूट जाता है क्योंकि वह घर का मुखिया है, इकलौता कमाने वाला है। उसी के सहारे उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता जीवन यापन कर रहे हैं। और अगर वही पति हार मान जाए तो इससे बुरा और कुछ नहीं होता। इसलिए तुम्हें बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। लोग कहते हैं किस्मत खराब है, लेकिन असली कारण कुछ और होता है। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मायका सिर्फ माता पिता का घर नहीं होता। जो भी स्त्रियां अपने मायके जाती हैं, उन्हें इस बात को बड़े ध्यान से सुनना होगा कि किस प्रकार उनकी एक गलती उनके पति के लिए मुसीबतों के दरवाजे खोल सकती है। वास्तव में किसी विवाहित स्त्री के माता पिता का घर उसकी पूर्व ऊर्जा का केंद्र होता है। शादी के बाद भी उसका भावनात्मक तार वहां जुड़ा रहता है। जब वह कुछ चीजें वहां से लाती हैं तो वह वस्तु नहीं होती, बल्कि वह उस स्थान की पूरी स्मृति, पीड़ा, चिंता, सुख, दुख और ग्रह दिशा को भी साथ लेकर आ जाती है। साल 2026 में यही चीजें उस विवाहित स्त्री के पति के जीवन में सबसे बड़ा व्यवधान बनती है, सबसे बड़ी मुसीबतें लेकर आती है। अब तुम्हारे मन में भी जानने की इच्छुकता बढ़ गई होगी, आखिर वह चीजें कौन सी है? तो बात को बड़े ध्यान से सुनना।
साल 2026 में भूलकर भी अपने मायके से आपको पुराने कपड़े लेकर नहीं आने हैं। ऐसे कपड़े जो लड़की ने शादी से पहले दुख, तनाव, बीमारी या सफलता के समय पहने हो। देखिए, जिंदगी में अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं रहता। हर इंसान के जीवन में बीमारी भी आती है, तनाव भी आता है, दुख भी आता है और कभी-कभी ऐसी घड़ी होती है कि वह हार भी जाता है। और उस समय के दौरान के कपड़े अगर कोई भी विवाहित स्त्री अपने मायके से अपने ससुराल लेकर आ जाती है, तो शास्त्रों के अनुसार यह उसके पति के जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आता है। कपड़ा शरीर की ऊर्जा को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जब वही कपड़ा मायके से ससुराल आता है तो पति की ऊर्जा से टकराता है। इसका असर धीरे धीरे बहुत जल्दी दिखने लगता है। पहले तो बिना कारण पति को थकान होने लगती है, फिर काम में मन नहीं लगता, आत्मविश्वास गिरता है और अंत में आर्थिक नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि शादी के पहले के इस्तेमाल किए गए कपड़े कोई भी विवाहित स्त्री मायके से अपने ससुराल ना लाए, वरना इससे बहुत बुरे परिणाम उसे देखने को मिल सकते हैं और बिना कारण घर में क्लैश बन सकता है और पति के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं। दूसरी बेहद खतरनाक चीज के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे बच्चे, बात को बड़े ध्यान से सुनना। मायके से लाई गई पुरानी चप्पल या पुराने जूते बहुत खतरनाक होते हैं। बहुत सारी महिलाएं भावनात्मक रूप से जुड़ी होने के कारण पुराने जूते चप्पल साथ ले आती हैं, लेकिन यह चीज पति के सम्मान और प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार कर सकती है। 2026 में यह प्रभाव और भी ज्यादा तेज हो सकता है। पति को अपमान सहना पड़ सकता है, बेइज्जती हो, शून्य शून्य शक्ति है। कोर्ट कचरे के चक्कर लग सकते हैं। कोर्ट कचरे के चक्कर लग सकते हैं। ऐसी ऐसी स्थितियां झेलनी पड़ सकती हैं। सिर्फ आपकी पत्नी की एक गलती से मायके से अपनी पुरानी चप्पल या जूते अपने ससुराल लेकर आना, इससे शनि का प्रभाव ही आपके ऊपर होने लगता है। तरह तरह की परीक्षाएं आपके जीवन एक में होना शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मान-सम्मान में कमी आ सकती है। लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे। धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा और आप सोचेंगे कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन गलती साफ साफ यह गुरुजी ने बता दी है। अब तीसरी चीज के बारे में सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े होने वाले हैं। मेरे बच्चे, बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। कभी कभी जीवन में पुरानी यादों को संभालना बड़ा अच्छा लगता है। जब हम उन पुरानी यादों को बार बार देखते हैं तो मन में खुशी होती है कि हमने ऐसा समय भी बिताया था। ऐसे ही आपकी पुरानी तस्वीरें होती हैं जिसमें आप बहुत छोटे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, आप रो रहे होते हैं, आप हंस रहे होते हैं या आप कहीं पर घूम रहे होते हैं। तो किसी भी विवाहित स्त्री को अपने मायके से अपनी पुरानी तस्वीर अपने ससुराल लेकर नहीं आनी चाहिए। खास तौर पर साल 2026 में इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। ऐसी तस्वीर जिसमें वह दुखी हो रही है, जिसमें वह रो रही है या कुछ ऐसे लोगों के साथ उस तस्वीर में मौजूद है जिनके साथ आज उसकी बातचीत नहीं है, जिनके साथ अब उसका लड़ाई झगड़ा हो चुका है। और ऐसी तस्वीर अगर वह अपने ससुराल लेकर आती है तो 2026 में यह तस्वीरें पति के मन में भ्रम, शक और मानसिक दूरी भी पैदा कर सकती हैं। बिना वजह आपस में तनाव, लड़ाई, झगड़ा होता रहेगा। तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हें रात दिन रोना पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना, जिंदगी में पुरानी चीजों को संभालना अच्छा है, लेकिन वास्तु के हिसाब से चलना भी जरूरी है, क्योंकि पुरानी तस्वीरें जिसमें अक्सर हमें हंसने की कला नहीं आती, हमारा शरीर सही नहीं होता, दुबले पतले बहुत अजीब से हम लग रहे होते हैं और उसी फोटो में यह नकारात्मकता भी होती है कि वह हमारे घर आकर मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। अब अगली चीज के बारे में हम बहुत गंभीर बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चेतावनी देना चाहते हैं। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है। अगर आप एक अविवाहित स्त्री हैं और आपका आगे विवाह होने वाला है तो आप बहुत सावधान रहना, सतर्क रहना। अगर आप एक विवाहित हैं या आपकी बहन, बेटी, पत्नी विवाहित है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो बात होने वाली है वह बहुत सारे घरों की असली सच्चाई खोलने वाली है। मेरे बच्चे, बात को बहुत ध्यान से देखना। जब भी किसी महिला की शादी होती है वह अपने साथ ढेर सारे सामान अपने ससुराल लेकर आती है। कई बार उसे रसोई घर के लिए बर्तन भी दिए जाते हैं, लेकिन यह बर्तन सही होना बहुत जरूरी है। अगर वह बर्तन टूटा हुआ है, चटका हुआ है, तो मायके से ऐसा बर्तन ससुराल लाना बहुत अशुभ और खतरनाक संकेत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार टूटी हुई चीजें घर में दरिद्रता और झगड़े को बुलाती हैं।
साल 2026 में यदि ऐसा बर्तन आपके मायके से ससुराल आया है तो पति की आमदनी में रुकावट आ सकती है, कर्ज और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कई लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन जिन घरों में यह हुआ है वे सच्चाई जानते हैं। आपने भी यह बात देखी होगी, बड़े बुजुर्गों के मुख से यह बात सुनी होगी और इस बात को आपने जाना होगा कि गुरुजी जो कह रहे हैं वह एकदम सही कह रहे हैं। अब तुम्हें तीन और चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका संबंध आस्था, पूजा पाठ और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। जब आस्था कुछ चीजें हमारे साथ जुड़ती हैं तो हम उन्हें धार्मिक से तौर पर बड़ा सुखद लेते हैं। हमें लगता है कि यह तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन यह चीजें भी आपके जीवन पर गहरा असर डाल सकती हैं जो लंबे समय तक रह सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। साल 2026 में आपके ग्रहों की स्थिति जैसे दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर उन घरों पर पड़ेगा जहां अनजाने में धार्मिक नियमों का उल्लंघन होता है। खास तौर पर जब कोई विवाहित स्त्री अपने मायके से कुछ ऐसी चीजें ससुराल ले आती है जिन्हें वह खुद शुभ मानती है, लेकिन शास्त्र उसे अशुभ कहते हैं, तो वह चीजें आखिर कौन सी है? बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक राज्य से पर्दा उठने वाला है और बहुत गंभीर बातें आगे वीडियो में होने वाली है। अक्सर देखा गया है कि मायके से लाए गए पुराने पूजा के सामानों में बहुत सारी महिलाएं अपने मायके से पूजा की थाली, पुराने दीपक, शंख, घंटी, अगरबत्ती का स्टैंड अपने ससुराल ले आती है। उनका भाव होता है कि इसी से पूजा होती थी, इसमें बहुत शक्ति है और आगे भी इसी से पूजा करेंगे। लेकिन साल 2026 में यही गलती सबसे बड़ी भूल बन सकती है। शास्त्र कहते हैं कि हर घर की पूजा विधि, देव ऊर्जा और गृह स्थिति अलग अलग होती है। मायके की पूजा सामग्री जब ससुराल आती है तो वहां की देव ऊर्जा से इस घर की देव ऊर्जा का टकराव होता है, जिसका सीधा असर पति पर पड़ता है। पति का मन पूजा पाठ से हटने लगता है, नकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं, भूत प्रेत का शिकार हो सकता है, बिना वजह काम बिगड़ने लग जाते हैं। आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कैसे मेरे पति के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं, और वह मुसीबतें सिर्फ इसलिए आ रही हैं क्योंकि आप अपने मायके से अपने ससुराल पूजा पाठ से जुड़ी चीजें लेकर आई हैं। जो चीजें काफी सामान्य हैं, छोटी है, जिसे आसानी से खरीदा जा सकता है, इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। अब दूसरी धार्मिक चीज जो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित वाली है, वह बात आपको भी बड़े ध्यान से सुननी है। होने मायके से लाया गया सिंदूर या पुराने सिंदूर की डिब्बी। यह बात सुनकर आपको भी बड़ी हैरानी हुई होगी, लेकिन शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि शादी के बाद स्त्री का सिंदूर सिर्फ ससुराल की ऊर्जा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप मायके की ऊर्जा से जुड़ा हुआ सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो दोनों ऊर्जा का आपस में टकराव होगा, जिससे आपके पति के जीवन में दुहक, रोना, बीमारी और क्लेश ही क्लेश उत्पन्न करेगा। ये सब कुछ फिर ससुराल में आ जाएगा और पति के जीवन में लगातार संकट छाएगा। 2026 पर भी इसका बहुत गहरा और तेज असर होगा। पति को अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसलिए तुम बड़ा ही सावधान रहना। अगर तुम एक विवाहित स्त्री हो तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि हम अपने घर का ही सिंदूर अपनी मांग में भरे, ना कि अपने मायके से लाकर। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। और तीसरी चीज जो बताना चाहते हैं वह देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसकी सच्चाई जानकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। मायके से लाया गया काला धागा, ताबीज या कोई भी गुप्त धागा। कई बार जब किसी भी विवाहित स्त्री का अपने मायके जाना होता है तो किसी पंडित, साधु या जान पहचान वाले किसी व्यक्ति से सुरक्षा के नाम पर काला धागा हाथ में बांध दिया जाता है, या फिर उसे काला धागा गले में पहनने के लिए दे दिया जाता है। वह स्त्री उस समय उसे उतारती नहीं है और वही धागा पहनकर अपने ससुराल आ जाती है। साल 2026 में यह गलती सबसे बड़ा ग्रह दोष बना सकती है, क्योंकि वह धागा पति की ऊर्जा को बांध सकता है, पति के काम में अटकने लगा सकता है, गलत फैसले होने की संभावना बढ़ सकती है और धीरे धीरे जीवन में स्थिरता खत्म हो जाएगी। कई बार पति को खुद यह समझ नहीं आता कि वह जीवन में असफल क्यों हो रहा है, उसके जीवन में तरह तरह की परेशानियां क्यों आ रही हैं, पैसा हाथ में आ क्यों नहीं रहा, मुसीबतें इतनी क्यों बढ़ गई हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मायके का वही काला धागा, वही ताबीज और वही गुप्त धागा होता है
क्या तुम्हारे भी धर्मपत्नी के हाथ में, गले में, कमर में इस तरह का कोई भी धागा है जो अपने मायके से लेकर आई है या अपने मायके से बंधवा कर आई है, तो उसे तुरंत खुलवाकर किसी बहते पानी में विसर्जित करवा देना, वरना यह धागा तुम्हारी ऊर्जा को बांधता रहेगा, तुम्हारे पैसों को रोकता रहेगा और कामों में अटकने लगाता रहेगा। अब बहुत ध्यान से बात को सुनना। जीवन में कभी-कभी हम एक बात भूल जाते हैं कि वास्तुशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जो घर में कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, कैसे बनानी है, सबकी हमें अच्छे से जानकारी देता है। बहुत सारी महिलाएं अपने घर से नमक की डिब्बी लेकर आ जाती हैं या नमक से जुड़ी कोई वस्तु लेकर आ जाती है। नमक बहुत शक्तिशाली तत्व होता है। यह सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा को सोखने और फैलाने का काम करता है। अगर मायके का नमक ससुराल आ जाता है, तो वहां की नकारात्मकता ससुराल आ जाती है। 2026 में यह पति की आर्थिक स्थिति पर बहुत भयंकर असर डाल सकता है। पैसा आते आते रुक सकता है या खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। घर में बरकत खत्म हो सकती है। इसलिए एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मायके का नमक आपको ससुराल लेकर भूल कर भी नहीं आना है, वरना जीवन में चीजें सुधारने की जगह और ज्यादा बिगड़ने लगेंगी। तो अभी तक आपने उन चीजों के बारे में जाना जिन्हें साल 2026 में भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक उजाला जरूर आता है और हर समस्या का समाधान भी होता है। यही वजह है कि अब मैं आपको डराने नहीं बल्कि संभालने आया हूँ। क्योंकि अगर सही नियमों का पालन किया जाए तो साल 2026 वही साल बन सकता है जो आपके पति के जीवन में स्थिरता, सम्मान, धन और मानसिक शांति लेकर भी आ सकता है। बस फर्क इतना है कि गलती और समझदारी के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। इसीलिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि कोई भी चीज मायके से लाने से पहले उसके लिए नियम अपनाने बहुत जरूरी है। और इन नियमों को अगर ध्यान से समझा जाए तो यह पति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो शुभ चीज आती है वह है मायके से लाई गई नई साड़ी या नया कपड़ा, जिससे विशेष रूप से पति की लंबी उम्र और घर की सुख शांति की भावना से दिया गया हो, जो अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन यह कपड़ा काले रंग का नहीं होना चाहिए या बहुत गहरे रंग का नहीं होना चाहिए। हल्का पीला, गुलाबी, हरा रंग यह साल 2026 के लिए बहुत शुभ रहेगा। ये पति के मन में सुरक्षा और अपनापन की भावना को बढ़ाने वाला है। दूसरी शुभ चीज होगी मायके से दिया गया मीठा, लेकिन वह भी ताज़ा और सीमित मात्रा में। पुराने जमाने में कहा जाता था कि बेटी जब ससुराल लौटे तो मिठास लेकर लौटे। 2026 में यह नियम और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। लेकिन ध्यान आपको इस बात का रखना है कि मिठाई 3 दिन से ज्यादा घर में ना रखें, वरना यही मिठास आपके लिए बोझ भी बन सकती है। तीसरी और सबसे शक्तिशाली चीज है मायके से दिया गया एक नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, जिस पर कोई दरार ना हो। नारियल को घर में प्रवेश करते समय सबसे पहले रसोई में रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नारियल पति के जीवन में आने वाले संकटों को अपने अंदर सोख लेता है। 2026 में यह उपाय पति को अचानक आने वाली परेशानियों से बचा सकता है। और चौथी और अंतिम बात बहुत कम लोग जानते हैं। अगर मायके से कोई उपहार लाया जाए तो सीधे अलमारी या पूजा स्थान में नहीं रखना चाहिए। उसे सबसे पहले एक रात घर में किसी सामान्य स्थान पर रखना चाहिए। अगर उसके अंदर कोई भी ऊर्जा निकल जाए, यह काम करते हैं, तो भयंकर लड़ाई झगड़े या नुकसान से आप बच सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यही है कि पति की बर्बादी कभी बाहर से शुरू नहीं होती, वह घर के अंदर से ही शुरू होती है। छोटी छोटी लापरवाही या अनजानी गलतियां और भावनाओं में लिए गए गलत फैसले धीरे धीरे जीवन की नींव को हिलाकर रख देते हैं। लेकिन अगर आप सजग हैं, जागरूक हैं और नियमों को समझते हैं, तो कोई भी साल, कोई भी ग्रह, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी मांग का नहीं कर सकती। साथियों, यह दो चीजें 2026 में तकिए के नीचे रख लो। पूरी दुनिया आपके तलवे चाटेगी। आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। हजार दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिस चीज के लिए 7 जन्मों से आप तड़प रहे हो, वह चीज आपको मिल जाएगी। जितना पैसा चाहिए, चाहे करोड़ों हो चाहे अरबों हो, सब आपकी झोली में होगा। क्योंकि यह दो चीजें बहुत ही चमत्कारिक हैं। इनका संबंध सीधा सीधा माता लक्ष्मी से है।
और अगर आप इन दो चीज़ों को तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं, तो यकीन मानिए, माता लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएंगी आपके घर पर और आपको हर प्रकार का सुख देगी। फिर चाहे धन दौलत की कमी हो या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। किसी का प्रेम पाना है तो वह प्रेम आपको मिल जाएगा। इज्जत चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, सब हो जाएगा। बस आपको यह दो चीजें चुपचाप अपने तकिए के नीचे रखना है, किसी को बताना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, किसी को बताना नहीं है। चुपचाप ये दो चीजें तकिए के नीचे रख लेना और देखना कि मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपकी सारी मुसीबतें परेशानी दूर हो जाएंगी और जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे हो वह चीज आपको मिल जाएगी। देखिए, इंसान मेहनत तो दिन रात करता है, लेकिन हर किसी को सब कुछ नहीं मिल पाता है जिसके लिए वह हकदार होता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर इंसान मेहनत करने के साथ साथ कर ले तो उसका भाग्य बहुत तेज गति से दौड़ता है, उसकी किस्मत बहुत चमकदार हो जाती है। पुराने जमाने में राजा महाराजा भी अपने तकिए के नीचे यह दो चीजें रखा करते थे जिससे उनकी मनचाही शादी हो जाया करती थी। उनको युद्ध में सफलता मिलती थी, किलों पर, महलों पर वह विजय पाते थे। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपार धन दौलत पाना चाहते हैं, मनचाही शादी करना चाहते हैं, जीवन में हर प्रकार का सुख चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, तो मेरी बात मान लो और इन दो चीजों को जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, उन चीजों को अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दूं। यकीन मान लो हर चीज में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, तो वह दुश्मन भी आपके तलवे चाटने लगेगा। वह दुश्मन भी आपके आगे पीछे कुत्ते की तरह धूम हिलाकर घूमने लगेगा, क्योंकि इन दो चीजों में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सम्मिलित है। हर किसी को इन दो चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक देखिएगा। देखिए, हर इंसान की चाहत होती है कि उसके पास कम से कम इतना पैसा तो हो जिससे वह अपने घर परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। परेशानी आने पर किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अपने भी थोड़े से सपने पूरे हो जाएं और अपने परिवार के भी सपने पूरे हो जाएं। कम से कम इतना धन तो होना ही चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। मेहनत कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। धन दौलत हर किसी को नहीं मिल पाता, ना ही सुकून मिल पाता है। अगर किसी को धन मिल जाएगा तो उसके जीवन में सुकून नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सब कुछ चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, शादीशुदा जिंदगी में आनंद भी चाहिए, बच्चे चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, तो दोस्तों, इन दो चीजों को अपने जेब में रखना शुरू कर दो और इन दो चीजों को अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दो। जब भी आप रात्रि में सोएं, बस केवल इन दो चीजों को अपने तकिए के नीचे रख लेना। यकीन मान लो, साक्षात माता लक्ष्मी आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। आइए, आप ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं किसके लिए लाता हूं, केवल और केवल आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आज मुझे उम्मीद है आप लोगों से, मुझे आप पर भरोसा है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करोगे। मेरा भरोसा टूटना नहीं चाहिए। अभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। बार बार नहीं बोलेंगे क्योंकि मुझे आप लोगों के ऊपर भरोसा है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से राधा स्वामी जी लिखेगा, सद्गुरु अगले 24 घंटों में उसे 3 बड़ी खुशियां देंगे। तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको 3 बड़ी बड़ी खुशखबरें मिलेंगी और अगर कोई समस्या परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं लिखकर। आइए जानते हैं कि वह कौन सी दो चीजें हैं जिसे आप तकिए के नीचे अगर रख देंगे तो आपको हर संभव चीज प्राप्त हो जाएगी। करोड़ों का धन हो, औरत हो, बंगला हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आइए विस्तार से जान लेते हैं और एक छोटी सी विनती करूंगा कि वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं और अगर छोटी से छोटी जानकारी अगर आपने मिस कर दी तो दोस्तों बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना और अपनी जिंदगी में सुधार लाने की थोड़ी सी कोशिश कर लो। बाकी का काम माता लक्ष्मी कर ही देगी।
हमारे सनातन धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि जब कोई व्यक्ति सोता है ना, यानी कि जब कोई व्यक्ति रात्रि में नींद निकालता है तो उसकी जो ऊर्जा है सबसे ज्यादा खर्च होती है। यानी कि सबसे ज्यादा उसकी जो अंदर की ऊर्जा होती है वह खर्च होती है। सोते समय इंसान का जो शरीर होता है वह कई मानसिक और शारीरिक स्थितियों में से गुजरता है और नए दिन की शुरुआत करता है। आपको मैं हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसे सोते समय तकिए के नीचे रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। माना जाता है कि सर के नीचे रखा जाने वाला तकिया आपको रातों रात मालामाल 100 करोड़ रुपए बना सकता है, करोड़पति बना सकता है। जीवन का हर सुख आपको दिला सकता है। आखिर कैसे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको मैं बता दूं पहली चीज के बारे में। जी हाँ, पहली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यह पहली चीज उन लोगों के लिए है जिनको हर चीज में बाधाएं मिलती रहती है, यानी कि हर चीज में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हर क्षेत्र में, फिर चाहे कोई नया व्यापार धंधा शुरू करते हैं तो उसमें भी रुकावट मिलती है। कुछ भी काम करने जाओ रुकावटें आ जाती हैं। कोई दुश्मन परेशान कर रहा हो या नसीब साथ नहीं दे रहा हो तो रुकावटें आती रहती है। लेकिन अगर कि आप यह चीज अपने तकिए के नीचे रखकर सोएंगे तो आपकी सारी रुकावटें दूर होने लगेंगी। एक बात एक चीजों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज बाधा के लिए होगी, दूसरी चीज धन दौलत के लिए होगी, तीसरी चीज कर्ज मुक्ति के लिए होगी, चौथी चीज जाबम स्वास्थ्य के लिए होगी, पांचवी चीज जिन लोगों को मनचाहा जीवन साथी चाहिए, जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, किसी का प्रेम पाना है, उनके लिए होगी। और छठी चीज सर्व कामना पूर्ति के लिए होगी। यानी कि छठी चीज ऐसी चीज है जो अगर आपने अपने तकिए के नीचे रख लिया तो आपको सब चीजों का सुख मिलने लगेगा। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली चीज है मोर पंख। पंख। मोर पंख बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप मोर पंख को रात्रि के समय अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर उस मोर पंख के दर्शन कर लेते हैं तो इससे आपकी जो किस्मत में बार बार रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, हर क्षेत्र में जो परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है वह परेशानियां दूर होने लगेंगी, क्योंकि मोरपंख का जो संबंध है वह श्री कृष्ण जी से है और हमारे धर्म में मोरपंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको मैं बता दूं, मोरपंख से कई तरह के आर्थिक लाभ भी हैं होते हैं। हमारे ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि सोते समय तकिए के नीचे अगर मोर पंख रखते तो उससे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, बाधा आ रही है, वह बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति का भाग्य प्रबल होने लगता है। तो आप क्या करें? बिल्कुल ध्यान से सुने। आप लोग बाजार जाएं, एक मोर पंख खरीद कर ले आए। उस मोर पंख को सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में रख दें। उसके बाद जब रात्रि में सोएं तो मंदिर मंदिर में से उठा लें और अपने तकिए के नीचे रख दें और सुबह उठकर उसके दर्शन कर लें। इसके बाद सुबह उठने के पश्चात उस मोर पंखे को वापस घर के मंदिर में रख दें। ऐसा नियमित रूप से आपको करना है। इससे आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, वह बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा। अब अगला उपाय है धन दौलत के लिए। जिन लोगों को अपार धन दौलत चाहिए, धन दौलत की समस्याओं से वह बहुत परेशान है, जिन लोगों को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वह लोग यह उपाय करिए। यकीन मान लीजिए, मात्र कुछ दिनों में ही धन आने के कई सारे रास्ते बन जाएंगे। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि इतना धन आ कैसे रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे जगह से धन आने लगेगा। और जब योग बनते हैं ना, तो इतनी जगह से धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आपके आना शुरू हो जाएगी। तब आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है। तो आइए मैं बता देता हूं दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब भी आप रात्रि में सो रहे हो तो सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक चांदी की चीज तकिए के नीचे रखना है। जी हाँ, चांदी की कौन सी भी चीज आप तकिए के नीचे रख सकते हैं। आप चाहे तो चांदी की चूड़ी रख सकते हैं, आप चाहे तो चांदी की अंगूठी तकिए के नीचे रख सकते हैं, आप चाहे तो चांदी की पायल भी तकिए के नीचे रख सकते हैं। बस वह चीज चांदी की होना चाहिए। अब इसका महत्व क्या है?
देखिए, जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं तो आपका जो अंतर्मन है वह सीधा सीधा ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं से जुड़ जाता है, और जो चांदी का संबंध होता है वह शुक्र ग्रह से होता है। और जब हम रात्रि में सो रहे होते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वह सीधा हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के वश में होता है। और जब आप अपने तकिए के उनको नीचे चांदी की कोई सी भी चीज रखेंगे तो आपका शुक्र बहुत जल्दी मजबूत होगा। कई लोगों का शुक्र ग्रह बहुत कमजोर होता है, जिससे धन दौलत पाने में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन जिसका शुक्र मजबूत होता है वह कम मेहनत में लाखों करोड़ों रुपए आसानी से कमा लेता है। इसीलिए मैं आपको भी यही कहूंगा कि जब भी आप रात्रि में सोएं तो तकिए के नीचे चांदी की कौन सी भी चीज जो आपकी मर्जी हो वह चांदी की चीज तकिए के नीचे रखकर सो जाए। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ही आपके घर परिवार में और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा। नई नई जगह से धन आएगा, क्योंकि जब शुक्र ग्रह है मजबूत होता है तो माता लक्ष्मी की भी खूब कृपा हमें मिलती है। इसीलिए कह रहा हूं कि चांदी की कोई सी भी वस्तु अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। यकीन मान लो, नियमित रूप से यह उपाय करिए। बहुत जल्दी आपके भी घर के बाहर गाड़ी आकर खड़ी हो जाएगी। बड़ा बंगला आपके पास होगा। जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं वह जिंदगी आप जिएंगे। तो यह उपाय करना शुरू कर दीजिए। यह उपाय पहले के जमाने में राजा महाराजा भी किया करते थे। तो चांदी की वस्तु आपको अपने तकिए के नीचे रखना है। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिन व्यक्तियों के ऊपर बहुत कर्ज है, जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा कर्ज की समस्या है, लाखों करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका है, हर महीने उनको लोन की किस्त चुकानी पड़ती है, फिर भी लोन उतर नहीं रहा है। एक लोन उतारने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है। कर्ज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो एक उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक चीज है क्या करना है, ध्यान से सुनिए। वास्तु के अनुसार हमारे जो कर्जे होते हैं, यानी कि जो कर्ज की समस्याएं जो होती हैं, वह हमारे मंगल दोष के कारण, साथ ही राहु केतु के दुष्प्रभाव के कारण ही होती है। जिनका राहु केतु अनबलन के होता है उनको कर्ज की समस्या हमेशा सताती है। तो आपको करना क्या है रोजाना? जी हाँ, रोजाना तकिए के नीचे लौंग रखकर सोना है। जी हाँ, आपको तकिए के नीचे लौंग रखकर सोना है। यह बहुत ही शुभ होता है। इससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। साथ ही साथ धन की कमी का जो लोग सामना करते हैं वह चीज भी दूर हो जाती है। आर्थिक तंगी दूर होगी, और जो कर्ज की समस्या अब झेल रहे हैं वह कर्ज शीघ्र अतिशीघ्र उतरने लगेगा। आपके ऊपर जो राहु केतु के दुष्प्रभाव है वह दूर होना शुरू हो जाएंगे, जिसके चलते कर्ज की समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो आप रात्रि में सोएं तो सोने से कम 2 या 5 लौंग लौंग अपने थकी के नीचे रख लें। इससे कर्ज की समस्या से आपको बहुत जल्दी भक्ति मिल जाएगी। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिनको स्वास्थ्य की बहुत परेशानी है, जिन लोगों को आए दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी बीमारियां उनको सताती हैं, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, ऐसी गंभीर बीमारियां, चाहे किडनी की हो, कैंसर की हो, गंभीर से गंभीर बीमारियां भी क्यों ना हो, अगर आपको बीमारियां सता रही हैं तो केवल एक छोटा सा उपाय करना शुरू कर दीजिए। यकीन मान लीजिए, आपकी सारी बीमारियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे धर्म में तुलसी माता के पत्तों का, जी हाँ, तुलसी के पौधों के पत्तों का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है, और इनका इस्तेमाल कई औषधियों के रूप में भी होता है। हमारे ज्योतिषों की माने तो अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेंगी, और आपका मन सभी कामों में लगेगा। और जो बीमारियां आपको लगी हुई हैं, जो बीमारियां आपको हमेशा परेशान करती हैं, वह बीमारियां दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके ऊपर आरोग्य देव की कृपा आना शुरू हो जाएगी। तो रात्रि में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए मानिए, गंभीर से गंभीर बीमारी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। हमारे ज्योतिष में भी महत्व है, और अगर आप चाहे तो सुबह उठकर उन्हें तुलसी के पत्तों को खा लें। जी हाँ, जी हाँ, उन्हें तुलसी के पत्तों को पानी में भिगोकर खा लें। इससे जितनी जल्दी आपकी बीमारियां दूर होंगी उतनी जल्दी कोई दवाई गोली दूर नहीं कर पाएगी। हॉस्पिटल तो जाना है, आपको दवाई भी खाना है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप यह उपाय करेंगे तो दवाई गोलियां असर दुगनी रफ्तार से करने लगेंगी। जी हाँ, और हो सकता है अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए। तो यह कोई अंधविश्वास नहीं है,
ये हमारे धर्म में ही इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं, जो अगर इंसान करना शुरू कर दे, तो उसको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त आप करिए, बहुत फ़ायदा है। अब जो चीज़ बता रहा हूँ यकीन मान लो वह चीज़ आज से पहले अगर किसी ने करी होगी, तो वह खुद इसकी महत्ता को, वह खुद इसकी ताकत को जानता होगा। अगर यह चीज़ आपने करना शुरू कर दी, इस चीज़ को तकिए के नीचे रखना शुरू कर दिया, तो फिर तो आपको मैं कह रहा हूँ कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको, ना ही आपकी संतान को और ना ही आपकी आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि इस चीज़ को तकिए में रखने से हर चीज़ का सुख मिलता है। धन दौलत का, बंगले का, गाड़ी का, औरत का, शादीशुदा जीवन का, भौतिक सुख का, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, हर प्रकार का मिलता है। आप देखते होंगे ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आए दिन घूमते फिरते रहते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, कई अच्छे-अच्छे खाने खाते हैं। तो दोस्तों, ये होता कैसे है? मेहनत तो आप भी कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसी जिंदगी क्यों नहीं मिल पाती है? लेकिन आपको ऐसी जिंदगी इसीलिए नहीं मिल पाती है, क्योंकि आपकी नौ ग्रह है, वह अनबैलेंस रहते हैं। आपके ऊपर आपके पितरों की, पूर्वजों की कृपा नहीं होती है और उन लोगों के ऊपर होती है जिसके चलते वह यह सब चीज का सुख भोग पाते हैं। लेकिन अब आपको भी यह सब चीजें मिलने लगेंगी। करना क्या है? जितनी जल्दी हो सके यह उपाय कर देना। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि हर प्रकार का अगर आप सुख पाना चाहते हैं, तो कई लोग उपाय करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन जितनी जल्दी पेशा हाथ में आती है आता है, जितनी जल्दी सुख आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। यह चीज आपके साथ भी होती है कि पेश आ रहा है लेकिन जा भी रहा है, खुशियां आ रही हैं लेकिन खुशियां आकर चली भी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सोते समय में यदि अपने तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रखेंगे, जी हाँ, जी हाँ, लहसुन की एक कली रखेंगे तो आपका सौभाग्य और ज्यादा बलवान हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार हमारी जो घर नकारात्मकता है, हमारे ऑरा में जो नकारात्मकता है, वह हमारी हर चीज को खा जाती है और उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें रात्रि में सोते समय अपने तकिए के नीचे लहसुन रखना चाहिए। जब आप लहसुन 10 बजे बजे रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखेंगे, तो आपका सौभाग्य और ज्यादा बलवान हो जाएगा। रखना शुरू करेंगे तो आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता, जितनी भी गलत ओढ़े, वह दूर होना शुरू हो जाएगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को करने से बहुत लाभ होगा। अगली चीज है 1 रुपए का सिक्का। सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखें। सिक्का जरूर रखें, इससे धन धान्य की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। आपके घर में कभी भी धान की कमी नहीं होगी, यानी कि गेहूं की, खाने पीने की चीजों की कभी कमी नहीं होगी। सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखें और सुबह जल्दी उठकर वह सिक्का किसी भी गरीब को दे दें। जी हाँ, जी हाँ, किसी भी गरीब को दे दें। यकीन मान लीजिए जितने भी जीवन में रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं, वह भी दूर हो जाएगी। आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी। आपको अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगने लगेगा। काम करने में आपका मन लगने लगेगा। यह उपाय आप जरूर करिएगा। महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आपको बताया है जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो यह चीजें अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। इसी के साथ हमें दे इजाजत। तब तक के लिए राधा